नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं अजाक्स मध्य प्रदेश का यूट्यूब चैनल। मैं हूं MC हरवाल। आज हम भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा अथक मेहनत कर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया है। यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण इसकी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देश्य का यह घोषणा करती है कि संविधान अपने सीधे शक्ति जनता से प्राप्त करता है। इस कारण यह हम भारत के लोक से प्रारंभ होती है कि हर सिंह बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह का उल्लेख है। साथियों, उद्देशिका की प्रकृति क्या है? यह संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। अपनी शक्तियां संविधान के अनुच्छेदों से प्राप्त करती है। इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगाती है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल भी नहीं देती है। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी। न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद भी नहीं लगाया जा सकता है, ना ही वे इसे लागू कर सकते हैं। इस कारण इसे कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी सीमित भूमिका मानता है। इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता दूर करने हेतु किया जा सकता है। उद्देश्य क्या है, इस संबंध में जान लेते हैं। उद्देश्य का यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही इसकी अंतिम प्रभु है। उद्देश्य का लोगों के लक्ष्यों, आकांक्षाओं को प्रकट करती है तथा इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। यह जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ। उद्देशिका के संविधान के एक भाग के रूप में परंपरागत इसके मत हैं। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता है, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दें तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है। यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूवारी यूनियन बनाम 1960 में प्रकट किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधित नहीं कर सकती। नवीन मत इसके संबंध में क्या है, थोड़ा इसको भी हम जान लेते हैं। इस नवीन मत में ऐसे संविधान का एक भाग बताता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में अपने निर्णय में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42 में संशोधन से इसे संशोधित किया तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए थे। वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है तथा प्रचलन में है। उद्देश्य का कि आदर्श क्या है, इसको कम या अधिक मात्रा में प्राप्त कर लिए गए हैं। इसकी अपेक्षाएं स्वतंत्रता, न्याय, समानता है इसके लक्ष्य हैं, जबकि आदर्श इसके जनतांत्रिक समाजवादी उपाय हैं। उद्देश्य का के शब्दों का हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। संप्रभु का आशय है कि राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है, क्योंकि घोषणा करती है राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा यह किसी भी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है। समाजवादी से आशय क्या है, भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यमों से ही होना चाहिए। यह शब्द भारत को जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। पंथ निरपेक्षता से इसका क्या अर्थ है, इसको भी जान लेते हैं। इसका अर्थ है लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना है, धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना, अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना, यह धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन न देकर विविध धर्मों के मध्य सहिष्णुता तथा सहयोग बढ़ाने का कार्य करें, यह एक कर्तव्य है जिसके पालन से विभिन्न धर्मों के बीच सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नहीं होता है। जैसे इस्लामिक गणतंत्र ईरान में इस्लाम गणतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर इस प्रकार राज्य विधि के समक्ष समता बरतते हैं तथा नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर विभेद नहीं बरतते।